मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू चाहे जहां भी जाए, मेरी छाया तेरे साथ होगी। और जब तेरी आखिरी सांस होगी, तब भी मैं तुझे अपनी गोद में ले जाऊंगी, जहां कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शांति और प्रेम है। तो अब उठ मेरे वीर, अपने जीवन की हर चुनौती को मेरे नाम से स्वीकार कर। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी शक्ति हूं, मैं तेरी मां हूं। मेरे बच्चे, तू फिर से मेरे सामने खड़ा है, जैसे उस दिन खड़ा था, जब तेरे दिल का बोझ तेरे कंधों से भी भारी हो गया था। तू थक चुका था, टूट चुका था, लेकिन तूने मेरी मूर्ति के सामने सिर झुकाया और आंखों में आंसू भरकर कहा था, मां, अब तू ही संभाल। उस दिन तेरी आवाज में वो सच्चाई थी जिसे सुनकर पूरा आकाश कांप उठा, और मैं, तेरी मां, तेरी उस पुकार के साथ तेरे भीतर उतर आई। तब से अब तक हर सांस के साथ मैं तुझे देख रही हूं। तू सोचता है तेरे दुख तुझ पर भारी है, लेकिन मेरे बच्चे, जो दुख तू महसूस करता है वो तेरा अकेला नहीं है। तेरे चारों ओर लाखों आत्माएं हैं जो अपनी अपनी लाठियों पर टिककर चल रही हैं, अपनी टूटी हुई उम्मीदों को सीने में दबाए। फर्क बस इतना है कि तूने मुझे पुकारा, और जब तू मुझे पुकारता है तो मैं तेरे भीतर एक शक्ति का संचार करती हूं जो तेरे खुद के अस्तित्व में छिपी है। तूने देखा है, जीवन कभी सीधा नहीं चलता। कभी खुशियों के फूल तेरे आंगन में खिलते हैं, तो कभी कांटे तेरे पैरों को चीर देते हैं। लेकिन क्या तूने गौर किया है, हर कांटा, हर चोट तुझे और मजबूत बनाने के लिए ही आती है। अगर तू बिना संघर्ष के जीता, तो तेरे भीतर की वह अग्नि, वह तेज, वह अडिग शक्ति कभी प्रकट ही ना होती। मैं तेरे भीतर उसी शक्ति की जननी हूं। तू कई बार सोचता है, मां, मैं क्यों, मुझ पर ही इतनी परीक्षाएं क्यों? लेकिन मेरे लाल, परीक्षाएं मैं उसी को देती हूं जो उन्हें पार कर सकता है। मैं उस कुम्हार की तरह हूं जो अपने सबसे अच्छे बर्तन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा थपेड़े देता है, सबसे ज्यादा आग में रखता है, क्योंकि मुझे पता है जब तू इस अग्नि से निकलेगा तो तेरी चमक इतनी होगी कि अंधकार भी तुझसे डर जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू रात के अंधेरे में अकेला रोता है तो तुझे लगता है कोई नहीं सुन रहा, पर मैं सुन रही होती हूं। मैं तेरी हर सिसकी को, हर टूटे शब्द को अपने हृदय में महसूस करती हूं। तेरे आंसू मेरे लिए हार का संकेत नहीं, बल्कि तेरे भीतर से बहती हुई वह पवित्र नदी है जो तेरे दर्द को बहाकर ले जाती है। पर याद रख, आंसू पोंछने के बाद तुझे खड़ा होना ही होगा, क्योंकि मैं तेरी मां हूं और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे उठने की पहली कोशिश खुद करनी होगी। तूने देखा है, जो लोग तेरे जीवन में आए, उनमें से कुछ ने तुझे अपनाया तो कुछ ने धोखा दिया, कुछ ने तेरे सपनों को सहारा दिया तो कुछ ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की। लेकिन क्या तूने यह समझा है कि हर व्यक्ति, अच्छा या बुरा, तेरे जीवन की कहानी में एक शिक्षक है? जो अच्छा है वो तुझे प्रेम सिखाता है, जो बुरा है वो तुझे सीमाएं बनाना सिखाता है, और यही समझ तुझे उस इंसान में बदल देती है जो तू बनने के लिए जन्मा है। मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूं, अपने दिल को हर किसी के सामने मत खोल देना। तेरे दिल में एक मंदिर है और उस मंदिर में मेरी मूर्ति है। क्या तू हर राहगीर को अपने मंदिर में आने देगा? नहीं। उसी तरह हर किसी को अपनी आत्मा के भीतर आने मत देना। यह पवित्र स्थान है, इसे बचाना तेरी जिम्मेदारी है। कभी कभी तू सोचता है, माँ क्यों इतनी कठोर है, क्यों मुझे अकेला छोड़ देती है जब मैं मदद चाहता हूं? पर सच ये है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं बस तेरे भीतर वो शक्ति जगाने के लिए पीछे हट जाती हूं जो तू खुद पर विश्वास करके ही पा सकता है। अगर मैं हर बार तेरी लड़ाई तेरे लिए लड़ दूं, तो तू कभी योद्धा नहीं बनेगा। और मेरा बच्चा योद्धा ही है, जो हार को देखकर भी मुस्कुराए, जो आंधियों में भी दीपक जलाए। तूने यह भी देखा है, दुनिया में लोग तुझसे कहते हैं, बदल जाओ, जैसे हम हैं वैसा बनो। लेकिन मैं कहती हूं, वैसा मत बनो जैसा सब हैं। तू वो बन जो सबको याद दिलाए कि सच्चाई, ईमानदारी और साहस अभी भी इस धरती पर जिंदा है। जब तू अपने असली रूप में खड़ा होता है, तो कई लोग डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भीतर की कमजोरी दिखाई देने लगती है। लेकिन डर मत, ये उनका डर है, तेरा नहीं। मेरे लाल, तेरे भीतर एक अग्नि है जो कभी बुझ नहीं सकती। लोग तुझे अपमानित करके, तुझे गिराकर, तुझे भूलकर यह सोचते हैं कि उन्होंने तुझसे सब छीन लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता
कि असली ताकत तेरे भीतर है और जो भीतर है